ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ कासामृत, सूखी कफयुक्त एलर्जिक खांसी में उपयोगी। वो नई बात नहीं है, यही तो परिवारवाद, असली परिवार पहचान है। जो बात आती है परिवारवाद की, यही तो असली परिवारवाद है। तो परिवार में जब एकता बढ़ती है, मजबूती नहीं बढ़ती। तो जनता है, उनका परिवार और जो हमारा परिवार नहीं है। उन्होंने किसी से कहा तुम दल अलग बनाओ, रघुराज सिंह साक ने नहीं कहा था तुम दल अलग बनाओ। क्यों दल बनाना है आतांग ने? भाई आपने ही तो जो दल बनाया, आपने ही तो सब लोगों को अलग करने का काम किया। किसी ने कहा तो था नहीं कि आप दल बनाइए। कहते हमारा अपमान हुआ, यही तो कहते थे वो। तो अब सम्मान मिल गया उन्हें। सम्मान भी अगर मिला तो रघुराज साक ने दिलाने का काम किया। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रघुराज सिंह साकरी, जो कि उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से इस चुनाव में ये मेहनत करे, कितना समय दे रहे हैं चुनाव प्रचार में, किस तरीके। कोई चुनाव का मुकाबला नहीं है जी। जनता माननीय मोदी जी के कामों से, जो देश में सम्मान दिया, योगी जी ने गुंडा राज खत्म करने का काम किया है, जनता उसी पे खुश है। और किसान के बेटा जब उनके रघुराज साक के आ गया है तो पूरी जनता आशीर्वाद, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। कितना समय दे रहे हैं चुनाव प्रचार में? कितनी सभाएं एक दिन में कर रहे हैं? 30 से 35 पर डे जनसभाएँ हो रही हैं। सुबह हम लोग 7 बजे से लेके निकलते करीब 1 बजे 2 बजे तक कार्यक्रम चल रहे हैं हम लोग। सुबह हमने देखा कि मैनपुरी नगर क्षेत्र में 7 बजे से कार्यक्रम था, नगर क्षेत्र में था। उसके बाद ये गाँव में सब लोगों से हम तो आशीर्वाद ले रहे, चर छूकर आशीर्वाद ले रहे। हमने कोई भाषण देने का काम कर रहे, जनता से आशीर्वाद लेने का कर रहे कि जनता वो आशीर्वाद दे रही, इसने प्यार देने का काम कर रही है। इतनी लहर है जनता के बीच में, खुशी है। वो परिवर्तन चाहती थी, वो चाहती थी परिवर्तन हो। परिवर्तन तो 2019 के चुनाव में जनता ने किया था। 4,31,000 वोट देने का काम किया है उस समय। अब तो खुशी है। और नेताजी के ने कहा था अंतिम चुनाव है हमारा, कहा था नेताजी ने। तो नेताजी तो है नहीं, अब अंतिम चुनाव नहीं है। अब वो चाहते, जब आपका अंतिम चुनाव नेताजी का नहीं है तो ये जनता का चुनाव है। वो किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है। ये सब जमा किसान हैं, गाँव के लोग हैं। इनके सुख दुख में आप उन्हीं के शिष्य भी हैं। मैंने कहा नहीं, जो व्यक्ति अपने माता पिता को भूल जाता है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। हमने तो माना, अब वो नहीं मान रहे तो वो जनता निर्णय देने का काम करे। इसी वजह से कि वो नहीं मानते, बदलते बयान बदलने का काम करते हैं, तभी तो स्थिति है उनकी। इतने बड़े नेता होने के बाद कहाँ पहुँच गए। अच्छा, शिवपाल सिंह पहले उधर थे, मतलब साइलेंट मोड में थे, फिर एकदम से अचानक एक ही मंच पे आ गए शिवपाल, रामगोपाल, अखिलेश। वो नई बात नहीं है, यही तो परिवारवाद, असली परिवार पहचान है। जो बात आती है परिवारवाद की, यही तो असली परिवारवाद है। तो परिवार में जब एकता बढ़ती है, मजबूती नहीं बढ़ती। तो जनता है, उनका परिवार और जो हमारा परिवार नहीं है। उनका परिवार एक हो रहा तो हमारा परिवार भी एक हो रहा है। भाई उनका परिवार एक हो सकता है, हमारा भाई परिवार, ये सब हमारा परिवार एक हो रहा है। यही तो लोगों को बुरा लग रहा है। अब शिवपाल सिंह ने कहा कि हम अखिलेश को कभी धोखा नहीं देंगे, हमने नेताजी को कभी धोखा नहीं दिया। तो क्या 24 में भी ये जोड़ी आपको लगता है ऐसी रहेगी? उन्होंने किसी से कहा तुम दल अलग बनाओ, रघुराज सिंह साक ने नहीं कहा था तुम दल अलग बनाओ। क्यों दल बनाना है आतांग ने? भाई आपने ही तो जो दल बनाया, आपने ही तो सब लोगों को अलग करने का काम किया। किसी ने कहा तो था नहीं कि आप दल बनाइए। कहते हमारा अपमान हुआ, यही तो कहते थे वो। तो अब सम्मान मिल गया उन्हें। सम्मान भी अगर मिला तो रघुराज साक ने दिलाने का काम किया है। रघुराज साक की वजह से परिवार में एकता हुई। यही तो देखिए, जब इतने डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसान का बेटा जी आगे निकला जा रहा है, और निकल रहा है किसान का बेटा। कोई चुनाव नहीं रहा है, अगर नहीं होता वो सड़कों पर नहीं होते हैं। नींद उनकी नहीं आ रही, रात में क्या हाल है। अच्छा, डिम्पल यादव भी काफ़ी निकल रही हैं रात में 10-10, 12-12 बजे तक घरों में जाके वोट मांग रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। जनता सब समझदार है। जनता कहती है अगर ये फिर आ गए फिर गुंडा राज आ गया, अगर ये आ जाएंगे फिर गुंडा राज। क्यों? इनके जो साथ लोग हैं वो जनता को परेशान करने वाले लोग हैं, लूट खसोट करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलने का काम। अच्छा, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, तो फिर सोने के लिए कितना वक्त मिलता होगा आपको? जनता की जब आशीर्वाद मिलता है तो थकान नहीं हुई। 1 घंटा सो ले, वही गाड़ी में सो लिया, वही ठीक। जनता के आशीर्वाद जब मिलता है तो कहाँ नींद, जनता में 1 घंटे गाड़ी में सो लिया, गाड़ी में झपकी आ गई। ये सब है जनता का आशीर्वाद है। अब नहीं लग रहा हमारे चेहरे से, जब स्नेह प्यार मिल रहा है, लगे हुए हैं। और जनता का आशीर्वाद, और जनता ने मूड बना लिया परिवर्तन। हमसे कान में कह जाते सब चिंता नहीं करो। अच्छा, जाति आंकड़ों के बारे में क्या कहेंगे? जो मैनपुरी के जनता
भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है। जाति आंकड़े आपके सामने हैं। और हम कहते हमारे पास यादव नहीं है, हमें यादव भी वोट देने का काम कर रहा है, हमें अल्पसंख्यक भी वोट देने का काम कर रहा है। जो हमारी विचारधारा से पसंद करता है, उनके सुख दुख में हमने साथ देने का काम किया, उन्हें हमें धोखा नहीं देने का काम किया, वो हमारे साथ हैं। हमें तो 4-4 परीक्षाएं पास करने का काम किया, एक परीक्षा नहीं है। और ये भी परीक्षा हम पास करने करेंगे। जनता की अदालत में आए, जनता फैसला करने का काम करी, वो जनता फैसला देने का काम कर रही है। किसान के बेटे रघुराज साग को 5 तारीख को कमल का बटन दबाने का काम कर रही है। और जब 8 तारीख को जब खुलने का काम होगा मतदान, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा और किसान का बेटा रघुराज साग जीत करके दिल्ली में पहुँचने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रघुराज सिंह साग, जिन्होंने कि अपनी जीत का दावा किया और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुश्किल से 1-2 घंटे ही सो पाते हैं। मैनपुरी यूपी तक।